हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2018 का जूनियर का पेपर, जो कि क्लास 6 to 8 होता है। इसके हम मैथ के 30 क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ असेसमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है छात्र के विकास की निगरानी करना। ये मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है क्या? ये उद्देश्य है। भाई, बच्चे का मूल्यांकन कैसे करेंगे अगर उसके विकास की निगरानी नहीं करेंगे? तो हम निर्देशक निर्णय लेना, अभी हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो निर्णय नहीं लेंगे। पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, ये भी उद्देश्य होता है, इसमें लिखा हुआ है नहीं है तो इसे भी छोड़ना पड़ेगा। प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना, तो ये भी मूल्यांकन का एक उद्देश्य होता है, जो कि इसमें हमें नहीं करना है, तो इसे छोड़ देना है। तो सेकंड ऑप्शन जो होगा 31 का बी, इट मीन्स फर्स्ट में बी ऑप्शन लिखा हुआ है, इट मीन्स आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। 32 पर आते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स एट अपर प्राइमरी लेवल? तो देखिए, गतिविधि आधारित अधिगम जिसे कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सबसे ज्यादा यूज होती है। अगर आप बच्चे के सामने एक्टिविटी करके कुछ भी क्वेश्चन कर रहे हैं, मैथ के, साइंस के, कोई भी सब्जेक्ट हुआ, तो वो बच्चा उस चीज को बहुत जल्दी कैच करता है। तो सबसे ज्यादा बेस्ट हमारा यही होता है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इससे सबसे अच्छा माना गया, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। 33 पर आते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इसेंशियल इन लर्निंग मैथमेटिक्स एट अपर प्राइमरी लेवल? तो देखिए, किसी भी समस्या को अगर हल करने के हम अलग अलग तरीके ढूंढें तो उससे क्या होगा, कुछ नई चीज हमें मिलेगी, कुछ उससे भी बच्चे को नया सीखने को मिलेगा। तो ये जो लास्ट ऑप्शन होगा, किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों की खोज करना, वो हमारा सही होगा। तो इसका 33 का जो फोर्थ पार्ट होगा वो बिल्कुल सही होगा। अब आते हैं 34 पर। द स्ट्रेटजी ऑफ क्वेश्चनिंग यूज इन द मैथमेटिक्स क्लास एट अपर प्राइमरी लेवल? उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति। पूछताछ अगर हम करने दें तो रणनीति में क्या होना चाहिए? तो कक्षा को वो कोलाहल बना देगी। जब अपर क्लास के बच्चे हैं, छोटे बच्चे नहीं है कि आप उन्हें डांट के थोड़ा समझा सकें, थोड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं तो वो शोर करना शुरू कर देते हैं। तो कक्षा को कोलाहल पूर्ण बनाते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा बात करेंगे जब आप उनसे पूछने के लिए कुछ कहेंगे। तो नेक्स्ट है उसके बाद 31। तो 34 का जो फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा। 35 दे रखा है। टीचर है टॉट मेजरमेंट ऑफ एरिया टू क्लास 8 चिल्ड्रन? एक शिक्षक ने कक्षा 8 के बच्चों को क्षेत्रफल मापन सिखाया है, लेकिन उनके कई छात्र क्षेत्रफल और आयतन की विभिन्न इकाइयों के उपयोग के बीच उलझन में है कि एरिया में क्या लगाएं या वॉल्यूम में क्या लगाएं। बच्चों में इस तरह के भ्रम का कारण क्या हो सकता है? अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया है। भाई, सबको एक लाइन से उन्होंने लिख के दिखा दिया, ये एरिया का, ये वॉल्यूम का, ये इसमें लंबाई का है। तो उसमें क्या होता है, बच्चों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। अगर हम डेली रूटीन में उन्हें दिखाएं तरीके से कि देखो, आप बेटा दूध ले रहे हो तो वो लीटर में आता है, अगर आप एरिया कवर कर रहे हो तो मीटर स्क्वायर में आता है या किलोमीटर स्क्वायर में आता है। तो अगर किसी भी चीज को आप उसके डेली रूटीन से ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा, बच्चे को जल्दी सीखने को मिलेगा। तो उसने पूछा था कि क्या भ्रम का कारण हो सकता है? तो पहला वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा। तो ये आपका 31 क्वेश्चन सही का फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है 36 पर आते हैं। कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मोस्ट अप्रोप्रिएट एम ऑफ इंकरेजिंग मैथमेटिक कम्युनिकेशन इन क्लासरूम? क्लासरूम में मैथमेटिक से रिलेटेड बातें करें बच्चे, उसका मतलब क्या हो सकता है? इसमें सबसे अच्छी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? तो देखिए, थर्ड वाला जो ऑप्शन है, इसका गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। आप उन्हें मैथमेटिकल कोई भी क्वेश्चन दीजिए और उससे उनसे एक एक पार्ट को सॉल्व कराइए, एक ग्रुप बाय ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए कि बेटा तुम ये करोगे, तुम ये करोगे। इससे क्या होगा, वो आपस में उस चीज को लेकर थोड़ा चर्चा करेंगे और इससे वो उसमें बिजी रहेंगे। तो ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है द पर्पज ऑफ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन द मैथमेटिक्स इज? क्या उद्देश्य हो सकता है गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य? तो देखिए, अंतिम अवधि की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, कि लास्ट में क्या होता है, टू प्लान द क्वेश्चन पेपर फॉर द एंड टर्म एग्जामिनेशन, लास्ट का जो फाइनल एग्जाम होता है उसके पेपर को बनाना। तो इसका मतलब 37 का जो सेकंड पार्ट होगा बिल्कुल सही होगा। 38 दे रखा है। रिमेडियल टीचिंग इज हेल्पफुल फॉर? उपचारात्मक शिक्षण सहायक है किसमें?
खेल मार्ग विधि द्वारा शिक्षण के लिए, या कमजोर छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए। भाई उपचारात्मक कर रहे हैं मतलब किसी का निदान कर रहे हैं, तो यहाँ पर कमजोर छात्रों को उनकी उनकी जो कमजोरी है उन्हें दूर कर रहे हैं, तो यहाँ पर यही सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। पूरी कक्षा को पढ़ाने के लिए, पाठ की पुनरावृत्ति लिए नहीं होगा, सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। 39 पर आते हैं, निम्नलिखित में कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। गणितीय प्रक्रिया का मतलब है मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है। सबसे पहला एस्टिमेशन आकलन करना, सेकंड है मेजरमेंट मापन, विजुअलाइजेशन मानदर्शन, और मेमोराइजेशन रटना नहीं हो सकता। मैथ को आप रटेंगे तो मैथ में आप कुछ भी नहीं सीख सकते, तो यहाँ पर ये रटना जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल गणितीय प्रक्रिया में नहीं आता है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट इसके बाद 40 एरर प्ले अ क्रूशियल रोल इन द लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। बिल्कुल सही बात है, जब तक हमारी गलती नहीं होगी तो हम सही सीखेंगे कैसे। गणित सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पहला लिखा हुआ असत्य, क्योंकि गणित सटीक है। भाई गणित तो सटीक है लेकिन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप सटीक तो नहीं है ना उस समय। सेकंड है ट्रू, बिकॉज एरर प्रोवाइड फीडबैक अबाउट द मार्क्स दे ऑब्टेन, क्योंकि त्रुटियां प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती हैं। हमारी जो गलतियां वो हमें बताती हैं, उसके बाद हमारा इवैल्यूएशन हो जाता है कि हमने कहाँ गलतियां की हैं। फॉल्स, बिकॉज लापरवाही कारण त्रुटियां बढ़ती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लापरवाही भी होती है, साथ साथ कि हमें जो नई चीजें मिलती हैं उसके कारण भी गलतियां होती हैं। सत्य, क्योंकि त्रुटियां बच्चों की सोच को दर्शाती हैं। त्रुटियां बच्चों की सोच से मतलब नहीं है यहाँ पर, तो इसका सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा, सत्य, क्योंकि त्रुटियां प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद 41 क्वेश्चन पे। वाइल टीचिंग शेप्स, एक टीचर आकार पढ़ा रहा है। अ टीचर कैन प्लान अ ट्रिप टू हिस्टोरिकल प्लेस, तो वो एक हिस्टोरिकल प्लेस के लिए एक प्लान करता है, क्योंकि इसका क्या उद्देश्य हो सकता है। सबसे पहला है इट नीड टू प्रोवाइड अ लीजर टाइम एट मोस्ट ऑफ द सिलेबस हैज बीन कंप्लीटेड इन टाइम, क्या सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, ये तो कोई ऑप्शन नहीं हो सकता ना। इट वुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल, बाहर जाएंगे, कुछ नई जगह जाएंगे, कुछ नई जगह वहां पर हो सकता है कि वहां की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग हो, ये भी हो सकता है। सी है शेप्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी आर्किटेक्चर, हर एक जगह का, जैसे कि हमारा एक पिलर खड़ा हुआ है तो बिल्कुल गोल है, कोई आकृति बनी हुई है वो ट्राइंगुलर है या रेक्टेंगुलर है या क्यूबाइडिकल है, तो सारी चीजें उस तरीके से बनी होती हैं। सच ट्रिप्स इनकरेज कनेक्शन अक्रॉस डिसिप्लिन, और इस तरह से ये हमारे इसमें काम कारगर होगा। फील्ड ट्रिप आर रिकमेंडेड बाय द एजुकेशन बोर्ड, सो मस्ट बी ऑर्गेनाइज। फील्ड ट्रिप जो होती है वो रिकमेंडेड जरूर होती है, लेकिन यहां पर ये इसका पूछने का मतलब वो नहीं है कि वो शेप पढ़ा रहा है, तो यहां पर जरूरी नहीं है, तो इसका बी भी सही है, सी भी सही है। इट मींस जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा बिल्कुल सही होगा। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 42 पर। आ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए कहा गया है। ही कैलकुलेट द वॉल्यूम, और उसने वॉल्यूम फाइंड कर दिया है। द रीजन ऑफ एरर इन कैलकुलेशन, क्या कारण हो सकता है। छात्र कक्षा को वाव पाता है क्योंकि उसे गणित की कक्षा पसंद नहीं है। नहीं, छात्र उस कक्षा में अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। भाई गलती तो हर किसी से होती है, ऐसा तो नहीं है कि 8th क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है वो सारे काम सही से करेगा। नेक्स्ट, छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझने में सक्षम नहीं है। वही जो हमने पहले कहा था कि लीटर और एरिया को, जो एरिया है और वॉल्यूम की यूनिट को वो समझने में थोड़ा सा भ्रम हो रहा है उसे, क्योंकि उसने लीटर की जगह जो उसने वॉल्यूम नापा उसने वो लगा दिया वहां पर मीटर स्क्वायर एरिया का, और उसने एरिया की जगह वॉल्यूम का लगा दिया, तो वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन इसके दिमाग में हुआ। वही सेम यहां पर हुआ है, तो थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा। इट मींस थर्ड का 42 का सी ही ऑप्शन है इसमें भी। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। इन अ मीटिंग 4/25 ऑफ मेंबर्स वर फीमेल, व्हाट % ऑफ द मेंबर वाज दिस। ये कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 43। 4/25 ऑफ मेंबर्स वर फीमेल, फीमेल का नंबर हमें दे रखा है, इसे परसेंट में चेंज करना है, कितना आसान है। तो नंबर ऑफ फीमेल इक्वल्स टू 4/25, किसी भी नंबर को परसेंट में चेंज करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, और अब ये चेंज हो गया परसेंट में। 25 बन जाए, 25 4 जा, तो 4 4 जा 16%, और ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्लियर, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44। अ शॉप रिड्यूस इट्स प्राइस बाय 10%, व्हाट इज द न्यू प्राइस ऑफ एन आइटम व्हिच वाज प्रीवियसली सोल्ड फॉर 500। एक दुकानदार ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की है। एक सामान नई कीमत क्या होगी जो पहले 500 रुपए में बेची जाती थी। पहले 500 में बेची जाती थी, उसका उसने 10% कम कर दिया है। अब नई कीमत क्या होगी। कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए जूनियर लेवल का भी नहीं है।
पहले वो 500 में बेची जाती थी, ओल्ड प्राइस। क्लियर? कितना कटौती किया उसने? 10% का डिस्काउंट, 10%। भाई इसी का तो डिस्काउंट देगा, 10% ऑफ 500। तो परसेंट हटाते हैं तो अपॉन में 100 लगाते हैं, और परसेंट लगाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और यहां पर आ गया 500, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, तो 50 रुपए की उसने कटौती कर दी। ये ओल्ड प्राइस था, ये कटौती कर दी, तो बचा कितना? 450। इट मींस ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। समझ में आ रहा है ना 450 कैसे आया? नेक्स्ट है इसके बाद 45। गिवन वैल्यू इज इन अ डेटा सेट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर दे रखा है -6, -8, -2, 3, 2, 0, 5, 4, 8। रेंज क्या होगी? रेंज का मतलब होता है कि सबसे बड़े वाले नंबर में से हम सबसे छोटा वाला नंबर घटाएं। सबसे बड़ा वाला नंबर देखिए इसमें आ रहा है प्लस का 8, माइनस, और इसके बाद सबसे छोटा वाला नंबर। सबसे छोटा वाला नंबर आप देखिए माइनस का 2 मत लगा देना, क्योंकि माइनस का नंबर जितना बड़ा होता है उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होती है। तो माइनस का 8 सबसे छोटा नंबर होगा, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 8 और 8 16। तो 16 डिग्री सी मींस फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर ऑब्जर्व एज। एक कॉइन को 10 बार उछाला गया है और उसके आउटकम्स नोट कर लिए गए हैं। पहले हेड, टेल, हेड, टेल, टेल, हेड, हेड, टेल, हेड, हेड। एच इज हेड, टी फॉर टेल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड? तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है गेटिंग हेड, पूछ रहा है, तो यहां पर हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स, और अपॉन में होता है टोटल आउटकम्स। क्लियर? फेवरेबल का मतलब होता है कि हेड अगर पूछा जा रहा है तो हेड के फेवर में कितने हैं। तो देखिए हेड यहां पर आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 यहां पर हेड है, और टोटल आउटकम्स हैं इसमें। टोटल दे रखा है कि 10 टाइम्स उछाला गया है, कैंसिल कर लीजिए, 2 3 6, 2 5 10, 3/5। इट मींस इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं इसके बाद 47 पर। द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन 3/7 प्लस माइनस का 7/8 इक्वल्स टू 25/56। पूछ रहा है इसमें कि रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। देखिए प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, उसके बाद इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, लेकिन अभी इसमें पूछ रहा है कि क्लोज, रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है उसके बाद रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर डिवीजन, रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन। देखिए क्लोज का मतलब क्या हो गया कि अगर आपका रिजल्ट दो रेशनल नंबर ले रहे हैं तो आपका रिजल्ट भी कैसा आना चाहिए? रेशनल। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि दो रेशनल का सम a प्लस बी है तो b प्लस a होना चाहिए। यहां पर दो नंबर को जोड़कर एक नया नंबर आया है, वो भी एक रेशनल नंबर है। इट मींस कि रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन। भाई प्लस ही तो हो रहा है, माइनस मल्टीप्लाई तो कुछ नहीं हो रहा है। तो रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, तो इसका थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा। क्योंकि देखिए आपको पता है कि ये भी रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 - 3 करा -1 आया, 3 - 2 करा 1 आया। क्या ये इक्वल है? नहीं है ना। तो कोई भी रेशनल नंबर सब्ट्रैक्शन में तो नहीं होता है, तो इसीलिए ये एडिशन होगा। इसके बाद आते हैं 48 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 3D शेप डज नॉट हैव अ वर्टेक्स? कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। वर्टेक्स का मतलब कोना। भाई कोन तो देखिए साफ साफ दिख रहा है, ये तो बर्थडे कैप देख लीजिए, एक वर्टेक्स है। स्फीयर बिल्कुल गोल होता है। बॉल समझ लीजिए, कहीं आपको वर्टेक्स मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो यही ऑप्शन सही होगा। तो इसमें आपको पता है कि सिंपल सा स्फीयर है और स्फीयर में कोई वर्टेक्स नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही होगा। अब आते हैं इसके 49 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 49 दे रखा है 5/7 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/7 टू द पावर 3
इक्वल्स टू 5/7 टू द पावर 5x माइनस 2। तो देखिए यहां भी 5/7, 5/7 एंड 5/7। और अगर दो रेशनल नंबर या दो नंबर, क्या कोई भी दो नंबर जिनका बेस सेम है और उनकी पावर अलग अलग है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। इसमें यह रूल लगता है a टू द पावर m और a टू द पावर n दोनों a है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं उससे a टू द पावर m प्लस n। तो यहां पर ये 4 माइनस 3 हो जाएगा क्योंकि यह माइनस लगा हुआ है, तो 5/7 की पावर 4 माइनस 3, और इधर हो जाएगा 5/7 की पावर 5x माइनस 2। जब दोनों तरफ बेस सेम होता है और पावर उसके ऊपर लगी होती है, तो हम उसे पावर को कंपेयर कर देते हैं ऑन कंपेयरिंग द पावर। तो 4 में से 3 गया, यहां बचा 1 और यहां है 5x माइनस 2। इस माइनस 2 को इधर लेके आ जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया 3 और ये 5 आ गया इसके अपॉन में, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 3/5। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका फर्स्ट वो बिल्कुल सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 50 पर। तो 50 में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 50 है लेट ABC 3 रेशनल नंबर्स वेयर ABC दे रखे हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा इसमें सही है। तो देखिए पहला वाला मैंने बताया था कि यहां पर ये लगी हुई है प्रॉपर्टी जो एडिशन की, उसमें अप्लाई हो सकता है, क्योंकि यहां पर माइनस में नहीं अप्लाई हो सकता। a माइनस बी बराबर b माइनस ए नहीं होता है। मल्टीप्लाई दे रखा है कि पहले a की मल्टीप्लाई की गई बराबर में b की मल्टीप्लाई की गई, तो ये भी गलत है। और फिर इसके बाद डिवाइड करा गया, तो डिवाइड में भी अप्लाई नहीं होती है। तो यहां पर ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है, तो कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, तो यहां पर ये फॉलो कर सकता है रेशनल नंबर में एडिशन में। तो इसका 50 का जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा बिल्कुल सही होगा। 51 दे रखा है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्ट। भाई पूरे का और उसके पार्ट का जो रिलेशन किसमें दिखा देता है, बार ग्राफ में नहीं दिखाई देता, सबका अलग अलग होता है। पिक्टोग्राफ में भी नहीं होता है, हिस्टोग्राम में भी नहीं होता, पाई चार्ट में होता है, क्योंकि उसमें पूरा सर्किल होता है, पूरा पार्ट, उसके छोटे छोटे से पार्ट कर दिए जाते हैं, पाई चार्ट कहलाता है। तो 51 का जो फोर्थ वाला होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है इसके बाद Q इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर P, देन Q इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर P। देखिए थोड़ा सा लिख के समझ लीजिए इसे, वैसे तो बहुत सिंपल है। Q क्या है, स्क्वायर है किसका, ऑफ अ नेचुरल नंबर P। Q जो है स्क्वायर है P का, तो इसमें पूछ रहा है तो P क्या है, तो यहां से स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो P क्या है, इज द स्क्वायर रूट ऑफ Q। अगर Q का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वही तो P बन के आएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आते हैं इसके कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नंबर 53 पर। देखिए किसी किसी पेपर में तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, पिछले पेपर में हमने सॉल्व किया उसमें ज्यादा कैलकुलेशन थी। अब इसमें बहुत सारे कम क्वेश्चन है, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, बाकी सारे हमारे थ्योरेटिकली थे। तो पेपर की तैयारी अच्छे से करते रहिए, क्योंकि पेपर कैसा भी आ सकता है। 91, 70 और यहां से आ जाएगा 121। क्लियर। देखिए ये इसके लिए आपको स्क्वायर रूट के बारे में पता होना चाहिए। कोई भी नंबर अगर अंडर रूट में है तो अगर वो किसी का स्क्वायर है तो बाहर निकल सकता है, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो ये देखिए यहां पर 91 है, ये 70 है और 121 होता है 11 का स्क्वायर, तो यहां से हटके 11 बाहर आ जाएगा। अब 70 में 11 ऐड हो सकता है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 81। और आपको पता है कि 81 भी किसका स्क्वायर होता है, 9 का, तो इस वाले स्क्वायर से 9 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से। ये हो गए मिलके 100 और 100 होता है 10 का स्क्वायर, तो 100 आंसर आ गया, 10 आ गया इसका आंसर, मतलब फोर्थ वाला पार्ट इसका सही है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन अ पार्क 784 प्लांट आर अरेंज्ड दैट द नंबर ऑफ द प्लांट इन अ रो इज सेम एज द नंबर ऑफ द रोज। एक हमारे पास टोटल प्लांट दे रखे हैं 784। हमें इन प्लांट को ऐसे अरेंज करना है कि जितनी रो हैं उतने ही उसमें प्लांट हो। जैसे कि हमने 10 रो लगाई तो हर रो में 10 ही प्लांट होना चाहिए, मतलब इक्वल रहे। 1/1, 2/2, 3/3, 3 रो हैं तो 3 प्लांट होना चाहिए हर में।
4 रो है तो 4 बाई 5 बाई 5, 6 बाई 6, 7 बाई 7, इस तरीके से कहां तक पहुंचेंगे हम। मान लिया हमने n रो है और उसमें n ही प्लांट है, और कितने हैं टोटल मिला के ये 784, ये हो गया स्क्वायर। और 784 देखिए 784 होता है 28 का स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, बहुत आसान है, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, यहां से आ जाएगा 20। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो इसका होगा फोर्थ वाला वो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 पर। If two quantities x and y vary inversely with each other, वेरी इनवर्सली का मतलब है कि एक चीज बढ़ रही है तो एक चीज घटेगी। जैसे कि हमने क्या करा, जैसे कि 10 मजदूर लगाए किसी काम को करने के लिए, तो एक काम को वो 10 दिन में कर रहे हैं 10 मजदूर। अगर हम मजदूरों की संख्या बढ़ाएंगे तो दिन कम हो जाएंगे, मजदूरों की संख्या घटाएंगे तो दिन बढ़ेंगे। तो ये इस तरीके से हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनके संबंधित मानों का योग एक समान रहता है, उनके संबंधित मानों का अंतर एक समान बना रहता है, उनके संबंधित मानों का अनुपात एक समान बना रहता है, उनके संबंधित मानों का गुणन एक समान बना रहता है। तो देखिए क्या है ये, यहां पर हमने लिख लिया, एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूं, नंबर ऑफ वर्कर्स, और यहां पर आ जाएगा नंबर ऑफ डेज। अगर 20 वर्कर्स हैं, किसी काम को 5 डेज में कर रहे हैं, तो यहां पर जब हम नंबर ऑफ द वर्कर बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ द वर्कर घटाएं या बढ़ाएं, अगर हमने इन्हें घटा दिया तो यहां पर कितना आएगा। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शनली का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि इन दोनों का होता है प्रोडक्ट, 20 इंटू 5 इक्वल्स टू होता है 10 इंटू एक्स। ऐसा क्यों हुआ, देखिए 20 वर्कर एक काम को 5 दिन में कर रहे हैं, स्टेटमेंट से लिख लीजिए 20 वर्कर एक काम को 5 दिन में कर रहे हैं, तो एक वर्कर कितने दिन में करेगा, तो भाई एक वर्कर उसी काम को ज्यादा दिन में करेगा, तो 5 इंटू हो जाता है 20, इसलिए इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है। तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा रहेगा, हमेशा बराबर रहेगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है, उनके प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यू रिमेन कांस्टेंट, उनके संबंधित मानों का गुणन एक समान बना रहता है। ऑप्शन नंबर इसका 4 वाला सही होगा। आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 पर। छोटे छोटे से टॉपिक हैं इसमें 8th क्लास की बुक में, वो आपको अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहीं से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। एक सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर है, कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर है और यूनाइटरी मेथड है। तो ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं जो आपको समझ, ऐसे तो आपको आना चाहिए, ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं। ये 7 बाई अपॉन में 6 है और नीचे आ रहा है बाई, और इसके बाद दिया हुआ है व्हेन द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू क्या होगी। भाई 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहां पर, और यहां पर मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे भी बाई आ रहा है, मतलब अगर 2 है ऊपर तो 2 आना चाहिए नीचे। 1 रखेंगे 6 बन जा 6, नहीं बन रहा है। 2 रखा तो 6 2 12 होता है, तो 2 रखा हमने यहां पर, तो 6 2 12, यहां भी 2 आ गया, 1 बचा, 6 7 जा 42 और 1 43, नहीं बना, तो ये गलत हो जाएगा। फिर रखेंगे हम 3, 6 3 या 18, नहीं बन रहा है। 6 4 जा 4 रख के देखें, 6 4 या 24, यहां आ जाएगा 4 बचेगा 2, और 6 7 जा 42 और 2 हो गया 44। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बाई इक्वल्स टू 4। सिंपल है ना, मल्टीप्लाई करके चेक करते जाना बस, केवल कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 57। टू फिल अ रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ एरिया 700 मीटर स्क्वायर 140 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। एक रेक्टेंगुलर टैंक बना हुआ है जिसका एरिया है 700। एरिया समझ रहे हैं आप, देखिए टैंक बना हुआ है, ये एरिया का मतलब क्या होता है, एरिया का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, तो L इंटू बी, वो दे रखा है 700 मीटर स्क्वायर। नीचे का जो एरिया है, क्लियर, इसको भरने के लिए 140 मीटर क्यूब वाटर जरूरत पड़ता है। तो इसमें कितना पानी आ जाता है, मतलब इसका वॉल्यूम दे रखा है 140 मीटर क्यूब। तो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन द टैंक। हाइट क्या होगी भैया, वाटर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू हाइट का,
LVH इक्वल्स टू 140, LB की वैल्यू है 700, H इक्वल्स टू 140। अब यहां से आप 700 को पहुंचा दीजिए इसके अपॉन में, एक जीरो से एक जीरो, 14 5 जा, तो 1/5 ये चल रहा है मीटर में और आंसर आ रहा है सेंटीमीटर में। तो यहां से हम मल्टीप्लाई कर दें 100 से, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बिल्कुल सही। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटजी टू टीच द स्किल ऑफ एडिशन ऑफ द मनी। मनी को हम एडिशन कैसे सिखाएंगे? सबसे सिंपल तरीका है कि आप मॉडल का प्रयोग करें या बहुत सारी समस्या हल करें या आईसीडी का उपयोग करें या रोल प्ले। तो फोर्थ वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा कि आप रोल प्ले करें। क्वेश्चन नंबर 59 है। आफ्टर टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन टू हर क्लास, अ टीचर आस्क्ड हर चिल्ड्रन टू मल्टीप्लाई 48 by 4। बच्चा 4 से 48 के मल्टीप्लाई करता है। One of our students solve it orally to multiply 48 by 4. We first add 48 to 48, which makes 96, and then odd number 96 to reach 192. So answer is 192. मतलब से क्या करा? मल्टीप्लाई नहीं की, 48 को 4 टाइम्स ऐड कर दिया, 48 48, फिर इसके बाद 96 को डबल कर दिया। तो व्हाट कैन यू से अबाउट हिज हर स्ट्रेटजी ऑफ मल्टीप्लिकेशन? आपने उसकी कौन सी, मतलब उसने कौन सी स्ट्रेटजी लगाई है? द गिवन प्रॉब्लम इज अ मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम एंड नॉट एडिशन प्रॉब्लम। नॉट नो। She understood multiplication and repeated addition. Yes, उसने मल्टीप्लिकेशन को समझा। देखिए हमने दो तरीके से मैथ्स को स्टार्टिंग में पढ़ा है। एक तो रिपीटेड मेथड होता है कि हम बार बार उसे ऐड करें, 5 को 10 बार ऐड, 5 10 जा तो 5 को 10 बार ऐड करते हैं, इसे रिपीटेड मेथड कहते हैं। छोटी क्लास में है, प्राइमरी सेक्शन में आता है। और उसी को उसने समझ लिया है कि वो ऐड करते जाइए। आप 8 को अगर 6 बार मल्टीप्लाई करनी है तो 8 को 6 बार ऐड करिए। तो सेकंड वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा। इसके बाद है कि which one of the following should be taken up initial activity in introducing of the concept of time to young learner। युवा जो लोग हैं उनको समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी की जानी चाहिए? तो टीचिंग चिल्ड्रन हाउ टू कैलकुलेट elapsed टाइम, बच्चों को पढ़ाना कि बीते हुए समय की गणना कैसे करें। कन्वर्जन ऑफ टाइम इन डिफरेंट यूनिट, विभिन्न इकाइयों में समय का रूपांतरण करना। डिस्कसिंग अबाउट द प्रायर एक्सपीरियंस विच विद फ्रेसेस रिलेटेड टू टाइम, समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभव के बारे में चर्चा करना। टीचिंग चिल्ड्रन हाउ टू रीड टाइम इन क्लॉक, बच्चों को पढ़ाना कि घड़ी में समय को कैसे पढ़ा जाए। वही सिंपल है कि समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करना, कि समय से रिलेटेड है कि बेटा तुम कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, कितने बजे जाते हो, ये काम कितनी देर में कर लेते हो। थोड़ा सा रिलेटेड आप करेंगे, उसकी डेली लाइफ से क्या होगा, उसे आसानी से उस चीज को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आसानी से वो सीख सकता है। तो इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। तो ये हमारा सीटेट दिसंबर 2018 बुकलेट कोड ओ कंप्लीट हुआ। इसके 30 क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।